स्वागत आप सभी का 2025 में। जी हाँ, लपेटे में नेताजी में तो स्वागत होता ही रहता है। 2025 के स्पेशल एपिसोड में स्वागत इसलिए क्योंकि बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं। स्वागत करेंगे जोरदार तालियों के साथ बीजेपी से मुख्तार अब्बास नकवी साहब का और कांग्रेस से हरीश रावत जी। मंच पर एक तरफ अवनीश त्रिपाठी, हेमंत पांडे और सुदीप भोला, दूसरी तरफ गौरव चौहान, विनीत पांडे और नीर गोरखपुरी। क्या बात है, क्या बात है। नकवी साहब, रावत साहब, आप बहुत दिनों बाद आए, तो आपको एक तो ये बता दें कि अब जो है ये कवि भी बढ़ चुके हैं। ये कटेंगे नहीं, बढ़ चुके हैं क्यों? और आधे आपकी तरफ, आधे आपकी तरफ, बाकी मेरे साथ है। तो गौरव साहब। और सर, आपके पुराने साथी हैं जिन्होंने अभी आपको बिल्कुल अनदेखा कर दिया है, केजरीवाल जी। तो नए साल पर वो एक गाना गा रहे हैं, माय नेम इज अरविंद केजरीवाल, मैं अन्ना जी का चेला हूँ, अन्ना का पन्ना कसमों की कॉपी, रद्दी कर डाली पहनी है टोपी, जिसे मेरी याद आए जब चाहे चलाए, जिसे मेरी याद आए जब चाहे चलाए, शीश महल दारू गली कमोड नंबर 420। एक्सक्यूज मी प्लीज, माय नेम इज अरविंद केजरीवाल, करोड़ों के पर्दे घर में करोड़ों की टाइल है, हाँ टाइल है, हज टाइल है, टाइल के नीचे दबाई घोटालों की फाइल है, हाँ फाइल है, हाँ फाइल है। और कमाल किया, घर घर घुसाया बरसाती पानी, दिल्ली में इतनी झीलें बना दी, यमुना में झाग है धुएं वाला फाग है, यमुना में झाग है धुएं वाला फाग है, जनता मुझे देती रहे यूं ही रोज चंदे वाली फीस। एक्सक्यूज मी प्लीज, माय नेम इज अरविंद केजरीवाल। और इन्हीं केजरीवाल ने कांग्रेसियों का जो हाल बनाया, रावत साहब, नया साल है, मैं आपको कोई कष्ट नहीं देना चाहता हूं, आप बस मुस्कुराएं, लेकिन जो हाल है वो सुन लीजिए। साल आया नया कांग्रेस के लिए, आह्वा करते रहो बच्चों, नया साल है। साल आया नया कांग्रेस के लिए, साल पिछला पुराना सितम ढा गया, साल आया नया कांग्रेस के लिए, साल पिछला पुराना सितम ढा गया, एक तो पार्टी तुम्हारी दुखी कम ना थी, एक तो पार्टी तुम्हारी दुखी, तालियां बजाना, एक तो पार्टी तुम्हारी दुखी कम ना थी, फिर से मोदी का आना सितम ढा गया। कांग्रेसी 10 बरस से तुम्हारा जतन फेल है, जतन माने ट्राई करना है ना, 10 बरस से तुम्हारा जतन फेल है, इनके इंजन का पावर बटन फेल है, इनके इंजन का पावर बटन फेल है। अब मजा आएगा, इनको मोदी के म्यूजिक का गम कम ना था, अब्बास साहब, इनको मोदी के म्यूजिक का गम कम ना था, उस पे योगी का गाना सितम ढा गया, उस पे योगी का गाना सितम ढा गया, एक तो पार्टी तुम्हारी दुखी कम न थी। और एक सत्यता बता रहा हूं जो 24 में भी थी और कांग्रेसियों के लिए 25 में भी होने वाली है। अब सियासत में इनकी विजिबिलिटी है कम, अब सियासत में इनकी विजिबिलिटी है कम, आगे कुछ कर सकेंगे पॉसिबिलिटी है कम, आगे कुछ कर सकेंगे पॉसिबिलिटी है कम, आस गठबंधन से थी
मगर क्या करें, आस गठबंधन से थी मगर क्या करें, सबका ठेंगा दिखाना सितम ढा गया, साल आया नया कांग्रेस के लिए, साल पिछला पुराना सितम। मेरी शुभकामना है, बहुत अच्छे। मेरी शुभकामना है कि जनता के तो अच्छे दिन चल रहे हैं, कांग्रेस के भी अच्छे दिन आए। ताली बजा रहा हूँ। अरे सर सर सर, सर। आप जवाब दो रावत जी की तरफ मैं से। बिल्कुल बिल्कुल इनने का गजब ढा गया। गजब तो ढाया हुआ है, किसने किस पे वो मैं बताता हूँ जी स्वागत। कि गजब कर डालो। क्या उत्साह से सुनना, तालियों के साथ सुनना, आवाज से सुनना। कि जुल्म कर डालो, सितम कर डालो, कमल दल वालो, गजब कर डालो, डॉलर ने कर दिया लाल, जुल्म कर डालो। रुपया रुपया का खस्ता हाल, जुल्म कर डालो, जुल्म कर डालो, कमल दल वालो, डॉलर ने कर दियो लाल, जुल्म कर डालो। करके विकास दिखलाया। क्या विकास है, देखना कहाँ विकास हुआ सबसे ज्यादा। करके विकास दिखलाया, 14 में 60 का पाया। सन 14 में 60 रुपए का था डॉलर। करके विकास दिखलाया, 14 में 60 का पाया, 14 में 60 का पाया, 85 है फिलहाल, जुल्म कर डालो, जुल्म कर डालो, सितम कर डालो। हुआ विकास नहीं हुआ? हुआ कि जीडीपी अजब बढ़ाई, रुपये की शाख गिराई। जीडीपी गजब बढ़ाई, रुपये की शाख गिराई, और बना रहे भौकाल, जुल्म कर डालो, कमल दल वालो, जुल्म कर डालो, डॉलर ने कर दिया लाल, जुल्म कर। ये छोटी छोटी बातें हैं। एक और सुना देता हूँ सर। बड़ी अच्छी छोटी स्पाइसी सी पैरोडी है। हाँ, स्पाइसी सी। कि धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले। मैं इतनी धीरे बोलूंगा कि रावत जी ना सुन पाए। कि धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले कोई सुनना ले, बीजेपी से बोलो कोई सुनना ले कोई सुनना ले, जनता के मुद्दे चुनना ले कोई चुनना ले। इनको बीजेपी को, इनको किसी का डर नहीं, इनको किसी का डर नहीं, कोई जोर भाजपा पर नहीं। धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले कोई सुनना ले। एक अंतही पैरोडी है और तमाम मध्यम वर्ग की तरफ से सौंपता हूं साहब। कि मध्यम वर्ग का क्या बतलाएं हाल, एक दिन हमको लगता है 1 साल। ऐसे ही बीत रहे हैं सब। कि मध्यम वर्ग का क्या बतलाएं हाल, एक दिन हमको लगता है 1 साल। राशन बांटे ना रुजगार, नौकरियों पे लटकी है तलवार। हो गया भाई, वाह वाह। थैंक यू। अरे राशन बांटे ना रुजगार, नौकरियों पे लटकी है तलवार। औंधे पड़े चिकने घड़े, औंधे पड़े चिकने घड़े, इन पे किसी का असर नहीं, इन पे किसी का असर नहीं, कोई जोर भाजपा पर नहीं। धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले। आप बड़े लोग सुन लेते हैं, हम लोग कह लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। नकवी साहब, ये बताइए, इलेक्शन तो जीतते जाते हो, लेकिन हर बार ये बेरोजगारी मुद्दा, हर बार महंगाई मुद्दा, ये सुनते क्यों नहीं हो? देखिए किशोर जी, अभी मैं तो बहुत अच्छी कविता आपने कही है और उसके पूरे तर्क और तथ्य पे तो मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं आजकल जो कुछ चल रहा है उसके साथ जोड़ करके कहूँगा कि जिस तरह से आजकल डायनेस्टी का डिज़ाइनर डिमॉन्स्ट्रेशन दिख रहा है, डायनेस्टी का डिज़ाइनर डिमॉन्स्ट्रेशन पे कभी बनाइएगा आप, तो कभी जो है ब्लू चोला, तो कभी बांग्लादेश का झोला,
तो ये जो चीज़ दिख रही है तब तक जो है वो इस देश में देश की जो वास्तविक ज़मीनी हकीकत है उसको लोग नहीं समझ पाएंगे। खैर आप तो इधर उधर जाते रहेंगे, कोई बात नहीं, जैसे आजकल पॉलिटिकल प्रवासी प्राणी होते हैं वैसे आपका भी होगा। लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगा कि आज देश में जो बदलाव है, जो परिवर्तन है, नरेंद्र मोदी जी ने जो इन 10 सालों में देश के तमाम दुनिया के आर्थिक संकट और कंटक को पछाड़ते हुए देश की जो अर्थव्यवस्था के साथ साथ देश की धाक और धमक को मजबूत किया है और साथ ही साथ देश की धाक धमक को धूमिल करने वालों को भी धूल दूसरित किया है। हर बार जीत तो जाते ही हैं। देश जो है कि जो जख्म है ना, उन जख्मों को उन्होंने अपने शब्दों में बड़े प्यार से कुरेदा। और मैं समझता हूँ कुछ जख्म ऐसे हैं जो मेरे दोस्त नकवी साहब की भी लगे, क्योंकि वो भी उसी वर्ग से आते हैं जिसको शाम को महंगाई की गिनती जो है परेशान करती है, जिसको बेरोज़गारी परेशान करती है, जो भ्रष्टाचार से परेशान है। तो कवि ने जो है जो देश का दर्द था उसको शब्दों में व्यक्त किया। अब उसमें जैसा आपने कहा कि जो मोदी जी की एक्सपर्टाइज़ है वो जो रास्ता जनता का होता है, जनता के जो सवाल होते हैं उस पर दूसरे सवाल को खड़ा कर देते हैं। अब ये कब तक ये सवाल खड़े रहेंगे और किस दिन हम उस पर्दे को जो है मोदी जी जिस पर्दे की आड़ ले करके बच जा रहे हैं, अपना काम निकाल ले रहे हैं, उसको नीचे गिरा पाते हैं, उस पर जो है देश का भविष्य निर्भर करता है। तो क्यों नहीं गिरा पा रहे आप? वही है, कोशिश कर रहे हैं। हमारा काम है टू अपोज द गवर्नमेंट, टू डिपोज द गवर्नमेंट, टू प्रपोज द गवर्नमेंट। हम तीनों कामों के ऊपर लगे हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बाकी जनता जनार्दन किस तरफ कहती है, क्योंकि ये मुद्दा ऐसा खड़ा कर दे रहे हैं जो मुद्दा जनता का नहीं है, लेकिन लोगों के आंखों पर पर्दा डाल देते हैं। कभी धर्म का बात पर्दा डाल देते हैं तो कभी किसी और चीज़ का पर्दा डाल देते हैं। अभी मेरे दोस्त ने जो है बांग्लादेश की बात कही। अब बांग्लादेश का दर्द तो व्यक्त करना पड़ेगा ना, जो कुछ वहाँ की गलियों में हो रहा है उस दर्द को। वो कह रहे हैं आपको बांग्लादेश का दर्द पैलेस्टीन के बाद याद आया। नहीं ठीक है ना, दोनों याद तो आए ना। पैलेस्टीन में पहले जुल्म हो रहा है तो हमने उस जुल्म को भी देखा और हमने जो है जो बांग्लादेश का जुल्म हो रहा है उनको भी देखा। अब भाजपा की तरीके से हम एक आंख को बंद तो नहीं रखते ना, हम तो दोनों आंखें खुली रखेंगे और भारत दोनों आंखें खुली रखेगा जिस दिन, उस दिन जो है आप देखिएगा हमारे दिन पलट जाएगा। जो रावत साहब कह रहे हैं, मैं कवियों का जो है वो पूरा मंच है और इतने बड़े शानदार कवि है ये लोग, तो मैं इतना ही कहूँगा कि हम दोनों की तरफ से कहना चाहूँगा कि अपना गम लेके कहीं और न जाया जाए, अपना गम लेके कहीं और न जाया जाए, घर के बिखरे हुए चीज़ों को सजाया जाए। वाह भाई वाह 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 वाह। हम सबको मिल करके इन तमाम चुनौतियों को मजबूती के साथ, ताकत के साथ जो है उसका परास्त करना है, क्योंकि ये कोई चुनौतियां केवल हमारे देश के लिए नहीं है। हमारा देश का तो सौभाग्य है कि हमारे यहाँ एक स्टेबल गवर्नमेंट है और कैपेबल लीडरशिप है। आपने सर एक गठबंधन बनाया जो लोकसभा में साथ है, विधानसभा में अलग है, दिल्ली में 2 लोग साथ हैं, एक अलग है, महाराष्ट्र में पहले साथ थे बाद में एक अलग। सर कविता सुन लीजिए सर। कौन कहां किसके साथ है, किसके खिलाफ है, कंफ्यूजन फैलता जा रहा है। आपने गठबंधन बनाया था कि चाहत फतेह अली का गाना, समझ में ही नहीं आ रहा है। हाँ, समझ में ही नहीं आ रहा है। आपकी 99 सीटें आई, आप हारे, शायद तकदीर का यही लेखा था, लेकिन हार का जश्न मनाते हुए किसी पार्टी को पहली बार देखा था। किसी पार्टी को पहली बार देखा था। आपने लाइमलाइट के लिए यात्रा की, रूप बदले, भाजपा से पंगा साथ में लिया। लोग कानून हाथ में नहीं लेते, आपने पूरा संविधान हाथ में ले लिया। पूरा संविधान हाथ में ले लिया। दुनिया हैप्पी न्यू ईयर गा रही है। विशेष पंक्ति है बच्चों, पहुंच जाए तो उठाना।
दुनिया हैप्पी न्यू ईयर गा रही है, पर यहां सिवाय कोहराम के बचा क्या है? पार्टी तो सिर्फ न्यू ईयर बोलेगी, क्योंकि कांग्रेस के पास हैप्पी के नाम पे बचा क्या है? हैप्पी के नाम पे बचा क्या है? और अंतिम पंक्ति दे रहा हूं सर, आपका आनंद आमंत्रित कर रहा हूं अंतिम पंक्ति पे। पार्टी के भविष्य में राहु काल है, अब इसमें जोश कौन भरेगा? कांग्रेस किसने बनाई थी ये तो सबको पता है, अब इसका भी अंदाजा हो रहा है, इसको खत्म कौन करेगा? बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया सर। एक पांडे को सुन लिया है, अभी दूसरे पांडे को सुन लीजिए। सर रावत जी आपको प्रणाम, सर आपको प्रणाम, और सर किशोर सर आपको प्रणाम। न्यूज़ 18 वाले सर हम लोगों का बहुत ख्याल रखते हैं, हम लोग कितने टाइम पे पहुंचे, होटल अच्छा मिला कि नहीं मिला। सर न्यूज़ 18 वाले हम लोगों का इतना ही ध्यान रखते हैं जितना आजकल मोदी जी नीतीश कुमार का ध्यान रख रहे हैं, उतना ही ध्यान रखते हैं। सही बता रहा हूँ सर, बिल्कुल उतना। मोदी जी 3 बजे अपने पीओ को फोन करते हैं कि कंफर्म करो नीतीश जी सोए कि नहीं सोए। जब वो बता देता है नीतीश जी सोए, तो मोदी जी सोते हैं। किसी ने बता दिया है सर नीतीश जी को नींद में चलने की आदत है, मोदी जी को डर अगर वो नींद में चलते चलते कांग्रेस की तरफ चल दिए तो हमारा क्या होगा। लेकिन सर लाफ्टर कहीं से निकल आता है। मैं तो अभी वाइफ के साथ सब्जी मंडी पे गया, तो वाइफ टमाटर वाले के पास गई, कहने लगे टमाटर क्या हिसाब है? तो उसने कहा 50 रुपए का आधा किलो। तो वाइफ ने सिंपल सा सवाल पूछा, दागी तो नहीं है? तो सब्जी वाले का अब नहीं है। तो अब नहीं है मतलब? कहने ये भाजपा के लोडर से आए हैं। अब ये बिल्कुल नहीं है, अब ये बिल्कुल नहीं है। सर आपके सांसद अभी घायल हो गए, हालांकि उनको इतनी चोट लगी नहीं है, पूरी मीडिया देख रही है, लेकिन एक फायदा ये हुआ है कि पूरा भारत उनको जान गया कि सांसद कहाँ के थे और कौन थे। 4 लाइन आपको सुना रहा हूं। क्यों खामखा हंगामा मचा रहे हो, वजूद अपना यूं क्यों गिरा रहे हो, ये माना धक्का मुक्की में हुए हो घायल, पर इतनी थोड़ी लगी जितना चिल्ला रहे हो। इतना थोड़ी लगी है, इतना थोड़ी लगी, इतनी थोड़ी लगी जितना चिल्ला रहे हो। रावत जी 4 पंक्तियां आपको सुना रहे हैं, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपको लगेगा किसी संत ने पटका था, दिल्ली चुनाव आ रहा है, बच्चों मजा आ जाए तो ताली बजाना। आपको लगेगा किसी संत ने पटका था, ऑस्ट्रेलिया को जैसे ऋषभ पंत ने पटका था, दिल्ली में आपको इस तरह आप पटकेगी जैसे झारखंड में आपको हेमंत ने पटका था। मेरा नाम भी हेमंत है। बीजेपी की बात कर रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं। सर आप ये क्यों उंगली उठाते हैं कि भाजपा वाले विकास नहीं कर रहे हैं? मैं इनके पक्ष से बोल रहा हूं, मजा आ जाएगी आपको। मिल रही है रोटी, तुम घास चाहते हो? मिल रही है रोटी, तुम घास चाहते हो? घास को तो छोड़ो, कुछ खास चाहते हो? बीजेपी के राज में तुम जिंदा बच गए, कमबख्त इससे भी ज्यादा तुम विकास चाहते हो। तुम ज्यादा विकास चाहते हो। धन्यवाद सर, बहुत बढ़िया। सर नमस्कार, नए वर्ष की आप सबको बहुत शुभकामनाएं। सर मैं गोरखपुर से आया हूँ, उम्मीद है कि अब आप लोग ध्यान से सुनेंगे। हाँ सर बता रही है, नहीं बुलडोजर की अकड़ बता रही है। नहीं गौरव, छोटा बुलडोजर लग रहा। सर देखिए धक्का, सर योगी जी की बूटी खा करके तो सर वो अभी मालूम पड़ जाएगा। अभी आप कांग्रेसी सर हार से इतना परेशान है, एक अभी टिकट मिला हमारे दिल्ली से कांग्रेसी विधायक नेताजी को, तो उनको मालूम पड़ा किसी की हर सवाल का जवाब गूगल पे मिलता है। तो उनका एक सवाल है पिछले 10 साल से, वो गूगल पर टाइप करके उन्होंने डाला कि कांग्रेस दिल्ली में कैसे आएगी, गूगल पे, कि कांग्रेस दिल्ली में कैसे जीतेगी। तो गूगल को जब जवाब समझ नहीं आता तो उल्टे सीधे जवाब देता है गूगल। तो उसमें जवाब आया, भाषा पे संयम रखना है जीत का प्रथम सूत्र। फिर दूसरा जवाब आया, हार के शर्तिया इलाज के लिए मिले प्रत्येक शुक्रवार शाम 5 बजे पुराने बस अड्डे के पीछे। फिर गूगल को समझ नहीं आ रहा क्या, तो फिर उसने डिफाइन करके डाला कि कांग्रेस भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी है, इसके नेता राहुल गांधी। अब बताओ ये वाली कांग्रेस कैसे जीतेगी गूगल पे। तो गूगल जी ने गाना गाया,
आप वो बात क्यों पूछते हो जो बताने के काबिल नहीं है। तो सर स्थिति ये चली एक मीम फसारों में कि 14 ये 24 कैसा रहा, 25 में क्या मिल सकता है। मुझे इससे लग रहा है इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। सुनिएगा कि लोकसभा महाराष्ट्र हरियाणा सब गए, लोकसभा महाराष्ट्र हरियाणा सब गए, थोक में मिली हारों ने सपने किए अधूरे, थोक में मिली हारों ने सपने किए अधूरे। इंडी गठबंधन में भी रायते फैले ही रहे, इंडी गठबंधन में भी रायते फैले ही रहे। छोड़ के जाने वाले भी जाते रहे साल पूरे, जाते रहे साल पूरे। आपके टिकटों के झगड़ों से भी हमेशा ही, टिकटों के झगड़ों से ही हमेशा ही जनता के भरोसे होते रहे खुरदुरे, जनता के भरोसे होते रहे खुरदुरे। ऐसा ही चलता रहा तो आपको मिलेंगे 2025 में भी, ऐसा ही चलता रहा तो आपको मिलेंगे 2025 में भी 10 रुपए ते तुरतुरे। नए साल की सभी को शुभकामनाएं, कांग्रेस वालों को भी और भाजपा वालों को भी। और जो नीतीश कुमार की बात कही थी, नीतीश जी इस समय भाजपा के लिए सोलर पैनल हैं, सारी बत्तियां उन्हीं से जल रही हैं, उन्हीं की कृपा से। सुनिए, आपने कहा प्रियंका जी ने 36 मिनट का भाषण दिया और जवाब देने में 110 मिनट लगे। वो हाँ, वो इसलिए लगे क्योंकि वो जवाब देना ही नहीं चाह रहे थे, वो घुमा रहे थे लगातार। और भाजपा वालों का ये रवैया है कि वो सीधा जवाब नहीं देते, बातों को घुमा देते हैं। आपके रवैये पे एक छंद लिखा है, जो पूछते हैं वो बताते नहीं, जो मांगते हैं वो देते नहीं। क्या है जनता के मन में इनको फिक्र नहीं, बातें भी ये अपने ही मन की सुनाते हैं। हर पंक्ति पे आनंद है। और पूछो इनसे अगर प्रश्न इतिहास का तो साइन थीटा और कॉस थीटा समझाते हैं। आप कुछ भी पूछो। फ्री वाईफाई इस शर्त पे देंगे हम, फ्री वाईफाई इस शर्त पे देंगे हम कि पासवर्ड हम किसी को नहीं बताएंगे। सुविधा लो पूरी। हाँ, पासवर्ड हम किसी को नहीं बताएंगे और स्वस्थ आदमी से तो ये पानी भी ना पूछेंगे और डायबिटीज वालों को ये चाय भी पिलाएंगे। जिसको जो चाहिए। अच्छी बात है। अब सुनिए, मैंने सारे मुद्दों को समेटते हुए एक रैप लिखा है, सारी चीजें उसमें आएंगी, आप लोग मजे लेना। आपकी पूरी साल भर की कि बीत गया 24 पूछे अंकल और आंटी, बीत गया 24 पूछे अंकल और आंटी, कब तक पूरी होगी मोदी की गारंटी। कहते हैं पर करते नहीं भलाई, बढ़ती ही जा रही है देखो महंगाई, देने में क्यों फेल हो रही है सरकार। ना ही अच्छी शिक्षा और ना ही रोजगार, न पेट्रोल के ना ही डीजल के भाव में, ध्यान रहता है इनका सिर्फ चुनाव में, ध्यान रहता है इनका सिर्फ चुनाव में। कैसे करके भी सत्ता हथियाने में, जहां नहीं जीत पाए फिर भी वहां आने में, अपने राज्यों की नहीं करते फिक्र कभी, लगे दूसरे की सरकार गिराने में, लगे दूसरों की सरकार को गिराने में। कभी किसी ये तो थोड़ा सा कर दो। कभी किसी मुद्दे की बात करते नहीं, अपने किए वादे कभी याद करते नहीं, और कभी वादे जो दिलाओ इन्हें याद, हमको सिखाने लगते हैं राष्ट्रवाद, हमको सिखाने लगते हैं राष्ट्रवाद। जैसे सब कुछ सारा कुछ जानते हैं ये, खुद को ही सच्चा राष्ट्र भक्त मानते हैं ये, इनके विरोध में आवाज जो उठाते हैं उनको ये सीधे देशद्रोही बतलाते हैं। और अंतिम पंक्तियां कि पर जहां जहां मुद्दों पे फंस जाते हैं, पर जहां जहां मुद्दों पे फंस जाते हैं, 70 साल वाली फिर कैसेट बजाते हैं, खुद पे कोई इल्जाम नहीं लेते हैं, सारे इल्जाम नेहरू पे डाल देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर कविता आपने कही है, व्यंग बहुत अच्छा है आपका। जो आपने कहा ना चुनाव, तो हम तो इसीलिए तो ला रहे हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन। अब 1 नेशन 1 इलेक्शन 4 साल क्या करोगे? वही तो हमने कहा। देखिए, मुझे क्या लग रहा है कि जो हमारे पप्पू जी की जो प्ले पाठशाला है, उसका जो पाखंडी पाठ्यक्रम है, उससे जब तक ये बाहर नहीं आएंगे तो पप्पू जी की प्ले पाठशाला के पाखंडी पाठ्यक्रम में ये जो है वो सिमटे और सिकुड़े रहेंगे। और मैं देखिए, जब तक जो है वो आपको ये लगता है
कि डायनेस्टी डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी डायनेस्टी है, तब तक जो है वो आप जो है वो कभी संविधान को हाथ में ले लेंगे, तो कभी जो है वो हमने जैसा कहा कि ब्लू चोला और बांग्लादेश और फ़िलिस्तीन का झोला लेकर के और पूरी तरह से जो है वो कन्फ्यूज़न क्रिएट करेंगे। इसलिए मैं मानता हूँ बहुत कुछ हुआ है और बहुत कुछ होगा, क्योंकि अभी जो है वो पूर्ण विराम नहीं है, अभी तो शुरुआत है। अभी तो ये जो हमने कहा था कि अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। उन्होंने जो कुछ कहा आपने भी ऐसा घुमा रहे हैं उस बात को। अरे अरे सीधी 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 सीधे 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 उन्होंने जो है जनता के दर्द की बात कही, लोगों के दर्द की बात कही, इन लोगों के दर्द की बात कही और ये कहा कि आप क्यों इतना घुमा रहे हैं। आपको घुमा फिरा करके जो है केवल पप्पू ही शब्द मिला। पप्पू जी की प्ले पाठशाला के पाखंडी पाठ्यक्रम की बात कर रहा हूँ मैं। वो तो एक बात हम वो तो ले रहा हूँ, आप क्यों उस पर बुरा मान रहे हैं भाई साहब? भाजपा की उस पाठशाला को तो हम जानते हैं जो लोगों को इस तरीके के जो है वो बनाने की शिकायत वो देते हैं, मशीन देते हैं। आप भी उस पाठशाला के विद्यार्थी हैं, तो आपसे इस तरीके की बात की तो उम्मीद है हमको। लेकिन एक बात बताइए, आप पप्पू कह करके लोकतंत्र का अपमान क्यों कर रहे हैं? मैंने पप्पू जी कहा, पप्पू जी की प्ले पाठशाला के पाखंडी पाठ्यक्रम कहा ना। आपने इतनी ताकत लगा दी, हजारों ट्रॉलर्स डाल दिए किसी को पप्पू सिद्ध करने में, और जनता ने जो है उस व्यक्ति को लीडर अपोजिशन के रूप में बिठा दिया। आप फिर यदि इसी तरीके से पप्पू के गप्पू में रहेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि लीडर अपोजिशन जो है लीडर ऑफ द हाउस हो जाए, प्रधानमंत्री हो जाए, क्योंकि ये तो जनता है ना। और जब तक इनके सवालों को आप हल नहीं करेंगे, जो कवि ने कहा, कवि ने जनता का दर्द कहा, उन सवालों को आप जब तक लंबे हाईवे में फंसाए रखेंगे, कभी राष्ट्रवाद, कभी कुछ वाद, तो फिर एक दिन जो है आपको, जिनको आप पप्पू जी कह रहे हैं, वो प्रधानमंत्री जी के रूप में दिखाई देंगे। चलिए 2025 में देखते हैं वो हो पाता नहीं हो पाता। हालांकि अभी तो जैसा नकवी साहब कह रहे हैं बहुत टाइम लगेगा, लेकिन आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इधर से उधर जाने में। कांग्रेस जो है लगातार चुनाव है, 13 राज्यों में तो उनकी एक भी सीट नहीं है, 0। तो मैंने गाने पे लिखा, सुनिएगा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 13 प्रदेशों में है गोलाकार। शून्य का तो कान तो नहीं मिल रहा। किसी ने पूछा कि शून्य का आविष्कार किसने किया, मैं कहा सब नाम तो याद नहीं आ रहा, लेकिन होगा कोई कांग्रेसी। अरे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 13 प्रदेशों में है गोलाकार, भाजपा की आई बहार। अब सुनिएगा कि 24 में हारे तो कंफ्यूज थे लोकसभा, 24 में हारे तो कंफ्यूज थे, झालर के सब बल्ब ही फ्यूज थे। 99 के पड़े फेर में आया समझ पर बड़ी देर में। 99 के पड़े फेर में आया समझ पर बड़ी देर में। नेताजी हैं वो जिनका आप नाम ले रहे सर, नेताजी हैं, अरे नेताजी हैं इनके बड़े होनहार, भाजपा की आई बहार। 1 2 3। एक आखिरी इसका अंतर सुनिएगा कि इंडिया में जो डांडिया चल रहा, बहुत बढ़िया। इंडिया गठबंधन देखो तो लगता है डांडिया खेल रहे हैं। और कब कौन सा अपना साथी बदल दे कोई भरोसा नहीं। क्या बात है। एक तो झाड़ू से खेल रहा है डांडिया कि इंडिया में जो डांडिया चल रहा, रोज एक नया आइडिया चल रहा। इंडिया में जो डांडिया चल रहा, रोज एक नया आइडिया चल रहा।
परजीवी तक लोग कहने लगे, परजीवी तक लोग कहने लगे। तब हमने पूछा ये क्या चल रहा, तब हमने पूछा ये क्या क्या चल रहा, कहने लगे। एक मुहावरा उल्टा किया है सर, उसमें सारा हल है। तब हमने पूछा ये क्या चल रहा, कहने लगे, कहने लगे, कहने लगे हैं 100 अनार एक बीमार। दर्द दिल दर्द जिगर सबका बढ़ाया आपने, दर्द दिल दर्द जिगर सबका बढ़ाया आपने। मांगा था अच्छे शासन को, राशन थमाया आपने, दर्द दिल दर्द जिगर सबका बढ़ाया आपने। आपकी कमजोर नजरें कर रही इग्नोर जी, और सुनाई देता नहीं है महंगाई का शोर जी। और ये पंक्तियां कविता, किशोर जी कविता हो रही है। और सुनाई देता नहीं है महंगाई का शोर जी। गिरना था दामों को पर, गिरना था दामों को पर, रुपया गिराया आपने, दर्द दिल दर्द जिगर सबका बढ़ाया आपने। कब कहाँ तुम थोप दो हम पर नए कानून को, मिट नहीं पाई गरीबी, छू रहे हो मून को। फिर से तालियां उठे आपकी कि लगवाना था नौकरी, लगवाना था नौकरी, चूना लगाया आपने, दर्द दिल दर्द जिगर सबका बढ़ाया आपने। नए साल में बोलो तुम क्या यही दोहराओगे, नए साल में बोलो तुम टंग 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 क्या यही दोहराओगे। वोट नहीं देगी फिर जनता, चोट तुम खा जाओगे। पहले में भी पुष्पा था, फायर बनाया आपने, दर्द दिल और दर्द जिगर सबका बढ़ाया आपने। मैं भी पहले आपका ही भक्त था सर। राशन वाली पे बहुत अच्छा चौहान साहब, राशन वाली पे जो आपने कहा अच्छा है, आपका जो पूरी के पूरा तंज है जिसे कहते हैं ना, आपने वो अच्छा किया। लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं इस कार्यक्रम के ज़रिए भी कि जिस दुनिया में जो सदी की सबसे बड़ी आपदा थी कोरोना, और कोरोना आपको मालूम होगा कि 1918 या 19 में जब एक बार स्पेनिश फ्लू आया था, तो उसमें हमारे देश से 3 करोड़ लोगों की मृत्यु हो गई थी। उसमें 3 करोड़ में जो है वो लगभग जो है वो 80% लोग वो थे जो लोग की भुखमरी से मर गए थे। जब ये कोरोना आया तो नरेंद्र मोदी जी की जो दूरदर्शी सोच थी, उन्होंने सबसे पहले किया कि कोई भी व्यक्ति इस आपदा में भूख से नहीं मरना चाहिए, और उन्होंने उसी समय डिसीजन किया कि दवा तो देंगे ही, उसके अलावा जो है वो इलाज की जो सुविधाएं हैं वो करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो ज़रूरतमंद हैं उनको जो है वो अनाज मिलना चाहिए। और इसलिए जो है वो 80 करोड़ लोगों को फ्री अनाज की व्यवस्था उस समय से की गई और जो अभी चल रही है। एक व्यक्ति ने किशोर जी मुझसे पूछा कि ये डॉलर के मुकाबले रुपया कहाँ तक पहुँचेगा। मैंने कहा मोदी जी अपने गुरु आडवाणी जी की बड़ी इज्जत करते हैं, और आप भी सब, हम सब इज्जत करते हैं। तो जब तक आडवाणी जी की उम्र के बराबर $1 में रुपया नहीं पहुंचेगा, तब तक ये रुकने वाले नहीं हैं। ये कवि की कविता के सार को
तो भाजपा समझ नहीं पाएगी, क्योंकि उस दर्द को ये पहुँच समझ नहीं पाएंगे। और जब उस दर्द की बात करेंगे तो ये खुदाई करने लगेंगे। ये आजकल देश के इतिहास को खोदने में लगे हुए भाजपाई जो है, और इतना खोद डालेंगे कि देश की लोकतंत्र की नींव हिल जाए, और जब तक वो नींव नहीं हिल जाएगी तब तक खुदाई करते रहेंगे जो है। सर आदरणीय मुख्तार सर रावत जी, ये जो कवि बोल रहे हैं इनको आप बिल्कुल अन्यथा न लीजिए, मौज में लीजिए। मैं आपको 4 पंक्तियां सुना रहा हूं कि कांग्रेस की दशा और दुर्दशा क्या हो गई है, आपको अच्छा लगेगा, ताली बजाइएगा। इतने रहे करीब, कभी कांग्रेस का शासन हुआ करता था, इतने रहे करीब आंखों के तारे हो गए, तब पंजे के आगोश में सारे के सारे हो गए। हमने एक से पूछा आपके ताऊ जी कांग्रेसी थे, बोला पिछले साल ताऊ जी भाजपा को प्यारे हो गए। ये हो गया है। देखिए अब अब्बास जी कितना खुश हुए इस बात को सुन के। अब्बास जी 4 पंक्तियां और सुनिएगा। सर ये विश्वास ही नहीं होता है कि वास्तव में कभी कांग्रेस की सरकार रही होगी। हम लोग इतनी हार उस पर भी 4 पंक्तियां। हमें पता है इतनी हार देख के आप टूटे हैं बहुत। चौथी पंक्ति में बच्चों मजा आ जाए तो ताली बजाना। हमें पता है इतनी हार देख के आप टूटे हो बहुत, जनता साथ नहीं आप रूठे हो बहुत। केंद्र में कांग्रेस हुआ करती थी, जब बच्चे से ये कहा वो चिल्ला के हमसे बोला पापा आप झूठे हो बहुत। नहीं मानना सर, बच्चे तक भरोसा नहीं कर रहे हैं। और अंतिम 4 पंक्तियां सर, आप कब तक हारोगे? 4 पंक्तियां सुन लीजिए। इतना फले आप कि फूलों की सेज हो गए। इतना फले आप की फूलों की सेज हो गए। रफ्तार थी ऐसी जैसे कि आप रेल हो गए। वो दिन भी हमने देखा जब कांग्रेस जीत जाती थी। अब इतनी हार देखी कि ओवर एज हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं सर कि बीजेपी के साथ क्या हुआ, बीजेपी क्या कर रही है और बीजेपी के साथ आगे क्या नहीं होगा, इतना बता रहा हूं सर। सुनिए आप। हाँ, 10 साल भाजपा अकड़ के चली। हाँ, अकड़ के, इतनी अकड़ के चलती कभी कभी पोल से टकरा जाती थी। 10 साल भाजपा अकड़ के चली, फिर 400 पार का नारा दिया और बैसाखी पे आ गई। चुनाव से पहले वैलेंटाइन वाला एटीट्यूड था, रिजल्ट के बाद राखी पे आ गई। हाँ, और दोनों भाइयों से अब गाना गा रही है सर, भैया मोरे राखी के बंधन को निभाना। राखी पे आ गई। रुपए ने गिरने का रिकॉर्ड बना दिया, पर कोई इसे रोकने को लगाम नहीं ले रहा है। समझ नहीं आता ये डॉलर है या पुष्पा, झुकने का नाम नहीं ले रहा है। झुकने का नाम नहीं ले रहा। और आप बता रहे थे सर के बीजेपी की मशीन, अब मशीन अब पुरानी बात हो गई सर। बीजेपी मशीन से बहुत ऊपर उठ चुकी है। हाँ, क्या हो गया है मैं बता रहा हूं, नाम नहीं लेते। चाहे गंगा साफ न हुई हो, पर भ्रष्टाचार के आरोपियों के भाग खुल गए। जिसने भी भाजपा में डुबकी लगाई उसके सारे दाग धुल गए। सारे दाग धुल गए। लेकिन विकास भी हुआ है, पर टोल में, जीएसटी में, महंगाई में, बेरोजगारी में। अभी आपने देखा होगा बच्चों, एक हमारे देश का नौजवान है, बच्चा है, वो चेस में जीत के आया। 11 करोड़ का इनाम मिला उसको, 5 करोड़ सरकार लेगी। हाँ, पता नहीं उसकी जीत में इनका क्या योगदान है, भगवान जाने। तो विकास भी हुआ है, पर टोल में, जीएसटी में, महंगाई में, बेरोजगारी में ये बात जनता ने कबूली है। सर, आपने 5 किलो फ्री अनाज के बदले भारी कीमत वसूली है। सर, भारी कीमत वसूली है। और आगे क्या नहीं होगा भाजपा के साथ, देखिए बढ़िया बात बता रहा हूं। आज तक भाजपा की कोई गलती न सिद्ध हुई है न भविष्य में होगी, ये तो पक्का है। क्योंकि लोग नेहरू नाम का जैकेट पहनते हैं, आपने नेहरू नाम का कवच पहन रखा है। बहुत बहुत धन्यवाद।
सुनो, एक छोटी सी मिमिक्री करता हूँ। मेलों में आपने देखे होगा अनाउंसमेंट होते हैं ना, है ना, जी हाँ भाइयों बहनों, इस तरीके का, है ना। राहुल जी ने पिछले पूरे साल बहुत सारे काम किए, अलग अलग वीडियो डाल रहे थे वो हवा में झूलते हुए और कभी कैब वगैरह इस तरीके के। कांग्रेसियों ने सोचा कि चलो एक काम करते, एक शो बनाते हैं, उसको दिखाएंगे कि राहुल जी ने क्या क्या किया। अब उसका पहले तो प्रचार हुआ, ठीक है। अब प्रचार किस तरीके से होता है आप लोग मजे लेना, मजा आएगा इसमें। मेहरबान कदरदान साहिबान, आज हम आपको मिलाते हैं कैसे नेता से जो सब कुछ करते हैं, सब कुछ करेंगे, कभी आपको दिखाएंगे, कभी जूडो कराटे के फाइटर बनेंगे तो कभी ट्रक के ड्राइवर बनेंगे, कभी कैब, कभी बार्बर, कभी हलवाई, और एक वीडियो में तो करेंगे जूतों की सिलाई। अब क्या है, फिर बोले कि 20% डिस्काउंट पाने के लिए हमारा कूपन कोड इस्तेमाल करें। हमारा कूपन कोड है मोहब्बत की दुकान, मोहब्बत की दुकान। अब क्या हुआ कि सारे टिकट बिक गए, हाउसफुल। अब कांग्रेसियों को भरोसा नहीं कि इतने लोग कैसे प्रभावित हो सकते हैं राहुल जी से, उन्हें भी अपनी लिमिट पता है, तो उन्होंने ओके इतने सारे लोग पूरा फुल। बाद में जब पता चला कि सबके सब वाजपेयी थे, एंटरटेनमेंट के लिए आए और राहुल जी एक तरीके से नई भूमिका में आते हैं, टैग सा बदलते रहते हैं, है ना, और उससे कुछ नहीं होता। आजकल तो कहानी और सुनाते हैं, सुनी सुनाई कुछ बातें सुना देते हैं भाषण में। मैं दोनों बातें रखता हूं, सुनिए, एक सलाह देता हूं कि अपनी ओर से सुनी सुनाई बातें जोड़ते हैं, भूतकाल में जो कभी बीता नहीं होता है। चंदू के चाचा कभी चटनी चटाते नहीं, पके पेड़ पे पका पपीता नहीं होता है। सुनिए, होता नहीं है। और फल पकते समय तो ध्यान नहीं दिया, अगर फल पकते समय तो ध्यान नहीं दिया, फिर कुछ भी कर ले कोई नतीजा नहीं होता है। और फल की बात की तो फलों की दुकान पे जब आप गए होगे तो एक चीज नोटिस करी होगी, ठीक है, टैग बदलते हैं उस हिसाब से सुनना कि फल पकते समय तो ध्यान नहीं दिया, फिर कुछ भी कर ले कोई नतीजा नहीं होता है। सेब पर सिर्फ स्टिकर चिपकाने भर से फीका वाला सेब कभी मीठा नहीं होता है। तो टैग ना लगाइए, बदलिए, बहुत बदलिए। सर मैं अब आपकी तरफ हूँ। भाजपा के पास राहुल जी और कांग्रेस के अलावा कोई काम नहीं है। एक दिन सारा देश हमारी तरफ होगा, आप ही नहीं होंगे, सारा देश। मैं सर 5 मिनट में ही हुआ हूँ बस। सर भाजपाइयों से कुछ भी सवाल पूछो आप, ये उसमें पॉजिटिविटी निकाल लेते हैं। मैं सर कभी थोड़ा बड़ा हूँ तो जब वहाँ बैठता हूँ तो मेरे से कांग्रेसी पूछते हैं, और इधर आगे तो भाजपा आते रहते हैं मेरे पास। तो मेरे से एक ने बोला, मैंने बोला उससे, यार बताओ रुपया इतना कमजोर होता जा रहा है, तुम कुछ कर नहीं रहे। तो कह रहा हमें इससे क्या मतलब, हमारा तो यूट्यूब चैनल है, हमें तो डॉलर से पेमेंट आती है। होता रहा कमजोर। सर इतना कॉन्फिडेंस इनके अंदर, दिल्ली में प्रचार चालू हो गया इनका, तो भाजपा या हमारे यहाँ पे प्रचार करते हो, हमारी 60 सीटें आएंगी, 55 आएंगी, 50 आएंगी ऐसे। तो मैंने रोक के पूछा, मैंने दिल पे हाथ रख के बताओ तुम जीत सको दिल्ली? तो सर यकीन मानिए उसने मेरे कंधे पे सर रख के रोया है वो। ये जवाब था उसका। अंदर से सबको पता है। मैं आपके पीछे कविता रख दूं, आपने पिछले 10 सालों में क्या हुआ है सुनेगा, उस पर मजे लीजिएगा पूरा, कोई गंभीरता वाली बात नहीं, मस्ती से सुनिए सर। 2024 में भाजपा ने कई चुनाव जीतकर शक्ति दिखाई। 2024 में भाजपा ने कई चुनाव जीतकर अपनी शक्ति दिखाई। जोर से बोलो, ईडी सीबीआई, ईडी सीबीआई, ईडी सीबीआई। बीते कई सालों से हम लगातार महंगाई की आग में खुद को सेक रहे हैं, महंगाई की आग में खुद को सेक रहे हैं। 400 रुपए किलो टमाटर तो देख लिए, अब 400 रुपए किलो लहसुन देख रहे हैं। बढ़िया, टमाटर तो देख लिए, अब लहसुन देख रहे हैं। सुनिएगा सर कि रेल यात्रा, हवाई यात्रा, पेट्रोल, गैस सब महंगा करके भी नहीं डर रहे हो, सब महंगा करके भी नहीं डर रहे हो। इतना जुल्म तो सूर्यवंशम में हीरा पे ठाकुर भानु प्रताप ने ना किया, जितना आप जनता पे कर रहे हो। बढ़िया बढ़िया, सूर्यवंशम ही देखता रहता है। जितना आप कर रहे हो। मिडिल क्लास महंगाई की सोचो, वरना 2025 में जीत के गाने गा नहीं पाओगे, वरना 2025 में जीत के गाने गा नहीं पाओगे। फिल्म में राखी के करण अर्जुन तो वापस आ गए थे, आप वापस नहीं आ पाओगे।
बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे बीजेपी से मुख्तार अब्बास नकवी साहब, कांग्रेस से हरीश रावत जी,